से, जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बाद राहुल ने यह फैसला लिया। राहुल ने समय मांगा था, जिसके बाद अब ये फैसला ले लिया गया है कि राहुल गांधी ही सदन में विपक्ष के नेता होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अब दिखाई देंगे। चर्चा के बाद राहुल ने यह फैसला ले लिया है। राहुल ने समय मांगा था, वहीं अब आपको बता दें कि वह विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है और अब वह विपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं, जिसने राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, बताएं। सिद्धांत, अपने कुछ देर पहले जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। उससे पहले जो है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन जब कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई तो उसमें यह निर्णय किया गया कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हालांकि इसकी सुबुगाहट सिद्धांत कुछ सप्ताह पूर्व कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी दिन इसकी घोषणा हो चुकी थी, लगभग अनौपचारिक रूप से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन राहुल गांधी शुरू में इस पद को लेने में आनाकानी करते रहे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के निवेदन या दबाव की बात करना, अंततः राहुल गांधी अब इस पद के लिए राजी हो गए। सिद्धांत, यहाँ ध्यान रखना होगा, पिछले 10 सालों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वह खाली था। क्योंकि संसद की एक परंपरा, हालांकि कोई संविधान में ये लिखा नहीं, लेकिन एक परंपरा है जिसको हम मावलंकर परंपरा कहते हैं। क्योंकि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे मावलंकर, उन्होंने ये नियम बनाया था कि कम से कम विपक्ष का कोई जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसके पास कम से कम 10% लोकसभा की कुल जो सीटें उसका 10% सीट होगा, वो नेता प्रतिपक्ष होगा। लेकिन पिछले 2 कार्यकालों में सत्ताधारी दल के बाद जो विपक्ष था, कांग्रेस था, उनकी सीटें एक बार 44 थी, दूसरी बार 2019 में 52 थी। यानी 544 के हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 55 सांसद चाहिए थे, जिसमें कांग्रेस कम पड़ी। और इस बार 99 जो उनके सांसद चुन के आए हैं, तो कम से कम अब मावलंकर नियम के अनुसार कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। अब चूंकि सिद्धांत यहाँ देखना होगा, नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वह लोकसभा में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और ये संवैधानिक पद होता है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर अब वह सरकार को घेरते हुए इस देश की सबसे बड़ी सदन में अब वह सवाल पूछते नजर आएंगे और सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राहुल ने समय मांगा था और अब उन्होंने यह फैसला ले लिया है और अब राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, नेता विपक्ष होंगे और विपक्ष की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी संभालेंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बाद राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है। तो आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से उन्होंने चर्चा की, क्या उन्हें विपक्ष का नेता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तमाम अटकलों के बीच अब ये खबर स्पष्ट हो गई है, ये औपचारिक ऐलान हो गया है कि अब राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष होंगे।